आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शहर में जहां तहां झुंड बनाकर एकत्रित होने और चाय पान मसाला दुकानों के सामने या चौराहों पर बेवजह एकत्रित होने वालों पर कार्रवाई के लिए एसपी अभिषेक तिवारी दूसरे दिन भी सड़क पर निकल पड़े। उनके साथ संबंधित थाना क्षेत्र के टीआई और पुलिस कर्मियों के अलावा यातायात का अमला भी रहा। डीआईजी सुशांत सक्सेना भी इस कार्रवाई में आगे आए और वे हाट की चौकी पहुंचे। इसके बाद डीआईजी के साथ एसपी पैदल ही बाजना बस स्टैंड तरफ निकल पड़े। कार्रवाई के दौरान दर्जनों वाहन पार्किंग एरिया से बाहर पाए जाने पर यातायात अमले ने सभी को बरामद कर चालानी कार्रवाई की। एसपी अभिषेक तिवारी शाम को स्टेशन रोड पुलिस थाना परिसर के पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां अधिकारियों की बैठक ली और फिर 2 बत्ती से उन्होंने निरीक्षण शुरू किया। एएसपी सुनील पाटीदार ने बताया, स्टेशन रोड होते हुए दिलबहार चौराहे तक नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को उठवाकर यातायात अमले के सुपुर्द करवाया। इस दौरान बेवजह एकत्रित लोगों से पूछताछ भी की। दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त करवाया। इसके बाद शहर सराय से आबकारी चौराहा और हाट रोड तक चेकिंग अभियान चलाया। हाट रोड पर डीआईजी सुशांत सक्सेना भी पहुंचे और अभियान को आगे बढ़ाया। एसपी तिवारी के कड़े रुख के चलते शाम को भी सभी थाना क्षेत्रों ने अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी थी। सड़क किनारे लगी दुकानों के सामान हटवाए तो चौराहों पर बेवजह लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया। कॉमर्स कॉलेज के पीछे खुले मैदान सहित अन्य ऐसे क्षेत्रों में अंधेरा होने से शराबी एकत्रित होते हैं जो पुलिस कप्तान को देख भाग खड़े हुए। अभियान के दौरान एसपी ने एक चाकू भी जब्त किया है। आपको एसपी सर को सड़क पर आना पड़ा, क्राइम इतना बड़ा, क्या कुछ कमी रही पुलिस में या क्या कुछ? नहीं, ये देखिए, ये हमारा ये सतत कार्रवाई है। ये रूटीन में हम लोग सायकालीन कस्बा गश्त करते हैं। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश और पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जोन के ऐसे स्पष्ट निर्देश हैं। समय समय पर हम लोगों को सायकाल के समय ऐसे कस्बों के इलाके में आम जनमानस में विश्वास और जो है सुरक्षा की भावना बलवती करने के लिए और जो है असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये एक रूटीन प्रक्रिया है, रूटीन कार्रवाई है। उसी कार्रवाई के तहत आज जो है पुलिस अधीक्षक के साथ में हम लोग सभी लोग यहाँ पर निकले हैं, सारा फोर्स साथ में है। इस कार्रवाई के दौरान कोई असामाजिक तत्व, कोई गतिविधि, कोई ट्रिपल कोई सवारी या कोई संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट, संदिग्ध वस्तुओं का मूवमेंट, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। तो उसी अनुक्रम में आज हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपके अधीनस्थ क्षेत्र निवास का किस तरीके से वहाँ पर भी किया जा रहा है? मेरे अधीनस्थ तीनों ही जिलों में इस प्रकार के जो अभियान हैं वो समय समय पर चलाए जाते हैं। ये आपको स्मरण होगा कि कुछ समय पहले पुलिस महानिदेशक की तरफ से स्पष्ट निर्देश हुए थे, जिसमें ये बताया गया था जो मुख्यालय पर वरिष्ठ अधिकारीगण हैं वो अपने फोर्स के साथ में सायंकाल के समय इस प्रकार से निकलेंगे और जो है कस्बों में सतत सघन गश्त करेंगे। तो उन्हीं निर्देशों के पालन में ये कार्रवाई जारी है। गोवंश के मृत केड़े को लेकर सुबह हंगामे की स्थिति बनती, इससे पहले ही पुलिस ने मामला संभाल लिया। खबर के मुताबिक कालागोरा भैरव मंदिर के पास पोरवाल नगर के खुले मैदान में किसी पशुपालक ने मृत केड़े को फेंक दिया था। इस केड़े को कुत्तों ने नोच लिया था, जिसे वध समझकर सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो आक्रोशित कार्यकर्ता शांत हो गए और भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं हो ऐसा ज्ञापन देकर लौट गए। लेकिन अब तक मृत केड़े को फेंकने वाले गोपालक का पुलिस को पता नहीं चल सका है। बजरंग दल जिला गोरक्षा प्रमुख योगेश चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ मृत केड़े को दफनाया। बल्लू जी हाथ लगा लो, काका सुरेंद्र गंगा उनका भी मामले पर एफआईआर या जो भी आवेदन देते उसको अड्डी में डाल देते। विषय हमारा ये है, इसी क्षेत्र की 506 घटना है, 6 घटना है। बीट से मतलब नहीं, आप तो एक कार्य करिए कि जितने यहाँ पे गोपालक है उनकी सूची अरे सूची भी हो रही है। यही का विषय नहीं है, ये अपना गौली गंगा ले ली, वहाँ पे भी 4-5 और हो गया। नहीं, यहाँ की सूची भी तो रखी हमने, जितने गोपालक यहाँ के है ना वो, उनकी सूची भी आपके पास खाने पे दे रखी है।
यहाँ पर इस मामले को लेकर बहुत सारा आवेदन दिए गए अभी तक 5-7 बार पहले यहाँ की और करीब करीब यहाँ की सूची भी दी गई है कि कौन कौन गाय पालता है सर गिरल है वो बबली समाज का हमसा करता ना भाई गिरल है हां बोला ना बहुत सारा नाम सूची ये बबली समाज का हमसा घाट है ना हां वो भी यहां के मुद्दा पे बड़ी हुई सारी काम करना जितने मनोज भाई के संज्ञान में भाई साहब का प्रतिबंध कर दो गाय का दूध रहता जब तक तो संभाल के रखना जैसे कम हो जाता तो उसको छोड़ देते एक बार उनको थाने में बुलवा लो और उनको बुलवा के एक बार उनसे थोड़ा सा तरीके से बात करो प्रतिनिधि कार्रवाई करेंगे हां अपन काय को कर रहे हो एचएम साहब तो प्रतिनिधि कार्रवाई करूंगा ना जाओ उलझते रहो सेवन से थोड़ा थोड़ा और लो आले बेटा काम से लो तुम्हारे काम के बीच प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी और तय समय पर वापस रवाना हो गई। इस दौरान ट्रेन से नहीं उतरने पर महिला उस समय हड़बड़ाहट में उतरने लगी, तब ट्रेन चल दी। ट्रेन ने गति पकड़ी तो महिला का पैर फिसला और वह दरवाजे के हैंडल पकड़कर लटक गई तो घसीटती हुई चलते हुए ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने लगी। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर ही आरपीएफ के एएसआई नारायण लाल ने देखा तो वे दौड़कर पहुंचे और महिला को खींचकर निकाल लिया और उसकी जान बचा ली। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के दाहोद स्टेशन पर 10 फरवरी की सुबह लगभग 5:40 बजे ट्रेन नंबर 1939 दाहोद भोपाल इंटरसिटी अपने निर्धारित समय पर दाहोद स्टेशन से रवाना हुई। इसी दौरान एक महिला अपने सामान के साथ चलती गाड़ी से हड़बड़ाहट में उतरने लगी और चलती हुई गाड़ी से गिरकर घसीटते हुए ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आ गई। रात्रि ड्यूटी में तैनात सहायक उप निरीक्षक नारायण लाल परमार और कांस्टेबल मदन सिंह वास्कले ने यह देख भागते हुए महिला को सुरक्षित बचा लिया। ऐसा कर दोनों ने ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत मानव जीवन बचाकर सराहनीय कार्य किया है। इसके बाद एएसआई परमार ने तुरंत 108 को कॉल किया और घायल महिला से पूछताछ की। महिला ने अपना नाम 50 वर्षीय मेसापति पारसिंह निनामा निवासी टांडीफलिया खरोदा जिला दाहोद गुजरात की होना बताया। पूछने पर बताया कि वह अपनी बेटी के पास वडोदरा जा रही थी, लेकिन वह गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ गई और हड़बड़ाहट में लापरवाही से चलती गाड़ी से उतरते समय गिर गई। कुछ समय बाद 108 एम्बुलेंस आई और घायल महिला को चिकित्सा के लिए सरकारी हॉस्पिटल दाहोद ले जाया गया। महिला का बायां पैर जांघ से फ्रैक्चर होना पाया गया। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में 8 महीने की देरी है, लेकिन उससे पहले ही शहर में झील रेनवियर कंपनी के इन्वेस्टमेंट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस मामले में शहर विधायक चैतन्य काश्यप और कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने अपने बयान जारी कर एक दूसरे पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। बदनावर के समीप झील रेनवियर के प्लांट लगाए जाने की शुरुआत के बाद रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झील रेनवियर का मुख्य प्लांट रतलाम में ही विकसित होने वाला है। इस कंपनी का प्लांट प्रस्तावित निवेश क्षेत्र में लगेगा। कंपनी को मध्य प्रदेश में 4 यूनिट स्थापित करना है, जिसमें से पहली यूनिट कंपनी बदनावर में शुरू कर रही है। वहीं रतलाम में मुख्य इकाई स्थापित करने के लिए कंपनी को भी जमीन आवंटित कर दी गई है। सुनिए क्या कहा विधायक चैतन्य काश्यप ने। निवेश क्षेत्र की डीपीआर भी बढ़ रही है। उसकी डीपीआर करीब मेहता एसोसिएट्स को काम दिया हुआ है। उन्होंने पूरा सर्वे करके इसकी डीपीआर तैयार करी है और 475 करोड़ रुपए कैबिनेट के द्वारा सैंक्शन किए गए हैं और एमपीआईडीसी को यह विकास निवेश क्षेत्र को तैयार करना है। अब जैसे डीपीआर उसकी तैयार होगी उसके बाद अब टेंडर अगले माह में लगेंगे और उसके बाद में इसकी जमीन अलॉटमेंट का कार्य जब तक विकास कार्य प्रारंभ नहीं हो तो रेरा के साथ अनुबंध होने के बाद इसका अलॉटमेंट दिया जाएगा। झील वालों ने एप्लीकेशन दे रखी है और उन्हें रतलाम में 20 हेक्टेयर जमीन देने का एमपीआईडीसी ने लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी कर दिया है
और झील वालों का यह उनको 1 दिसंबर तक एक कोई पर्टिकुलर उनका एग्रीमेंट था, यूनिट चालू करना था, परंतु मुख्य यूनिट उनका वो रतलाम में लगाएंगे। वो प्रोजेक्ट रतलाम से कहीं नहीं गया है। ये जो चर्चा चला रहे हैं ये रतलाम के वही तत्व हैं जो इस निवेश क्षेत्र के खिलाफ आंदोलनों को हवा दे रहे हैं और एक रतलाम की नकारात्मक छवि बढ़ाने के प्रयासों में लगे हुए हैं। झील कंपनी के मालिकों से मेरी अभी भी बात हुई है। उनका जो मुख्य प्लांट है वह रतलाम में ही लगेगा और उनको 220 हेक्टर 100 बीघा जो 20 हेक्टर जमीन का लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो चुका है। परंतु जब तक औद्योगिक क्षेत्र के अंदर विकास, जैसा अपने अल्कोहल प्लांट का विकास हो रहा है, तो जब तक सड़कें, पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं हो, यह पूरा एक संपूर्ण निवेश क्षेत्र है, इसमें हम टुकड़े में जमीनें नहीं दे सकते हैं। तो उसका LOI जारी है और वह रतलाम के अंदर झील का प्लांट लगेगा। और झील जैसे 500 प्लांट लाना है, ये तो अभी शुरुआत है। इस तरीके के कम से कम तो जब तक 8 लेन एक्सप्रेस वे चालू होगा उसके बाद ही निवेश क्षेत्र का वास्तविक स्वरूप आगे बढ़ेगा। इसके पहले इसका मार्केटिंग भी संभव नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी लाभ होने की स्थिति 8 लेन एक्सप्रेस वे के बाद बनेगी। झील का यूनिट है उसका अभी उनको तत्काल में कार्य करना था, तो वह जमीन पर प्रारंभ करा है और यह निश्चित रूप से अगले माह के अंदर निवेश क्षेत्र के टेंडर जारी होंगे और इसकी एक पूरी DPR तैयार हो चुकी है। तो रतलाम के निवेश में इसके कोई संभावना है, कोई इसके नकारात्मक कोई प्रभाव नहीं है। और अनावश्यक रूप से, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी देखा है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो रतलाम के अंदर, क्योंकि जो JS का आंदोलन हुआ था उसके अंदर भी सरकार से ज्यादा विधायक के ऊपर आरोप लगे थे। तो उसमें कोई मेरा उद्योग वहां पे रतलाम में लगना भी हो तो उद्योग से लाभ ही होना, मेरा तो कोई लगना भी नहीं है। मैं तो उद्योग में, हमारा ऑलरेडी उद्योग वहां पर है और कोई ऐसा मैं स्वयं पूरे बोर्ड से रिजाइन भी दे चुका हूँ। तो इस तरीके की नकारात्मक बातों को बहुत तेजी से फैलाना कि यह उद्योग चला गया, यहाँ एक उद्योग में 500 आने हैं और झील वालों को लेटर ऑफ इंटेंट दिया जा चुका है। वो उद्योग यहाँ आएगा और निवेश क्षेत्र अपने समय सीमा में 8 लेन एक्सप्रेस वे के साथ में हम इसको पूरे देश और दुनिया के नक्शे पे लाएंगे। और उसी के साथ उसका, क्योंकि वो 1500 हेक्टर जमीन का पूरा प्रकल्प है, उसमें 20 हेक्टर जमीन झील वालों को दी गई है। इसके अलावा कलकत्ता के इस बार का जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें कई जगह के उद्योगपतियों ने इसमें रुचि दिखाई है और वे लोग आकर के देखेंगे उनकी उपयुक्ता और यहाँ के प्रस्ताव और यहाँ के वातावरण को देख करके वे लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि यह रतलाम की दिशा व दशा बदलने वाला प्रकल्प है और इसमें आप सबका पूरा सकारात्मक सहयोग मिला तो उद्योगपति आकर्षित भी होंगे और यहाँ के रतलाम के विकास के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। और इन नकारात्मक शक्तियों को लगातार जो इस तरीके के प्रकल्पों में पीछे लगे हैं, JS के जो आनंद राय हैं, इसके बारे में सबसे पहला जो हमारे रतलाम के कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया है, रोजगार दे सकता है तो वह करमदी में भी यूनिट डाल सकता था, डोसीगांव में भी यूनिट डाल सकता था, विजयखेड़ी की इधर जमीन में भी यूनिट डाल सकता था। अब जमीन तो देते उसको। तो विधायक जी के व्यवहार से नाराज होकर उसने यूनिट को रतलाम की जगह बदनाम निश्चित किया। तो अब बयान दे रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि विधायक जी झूठ बोलने के ATM हो गए। बात बात पे झूठ बोलते, उनमें एक कागज डालो तो झूठ निकलता, दूसरा कागज डालो तो दूसरा झूठ निकलता। तो झूठ बोलने की मशीन हो गया है। तो झूठ बोलने की मशीन हो गया है। तो झूठ बोलने की मशीन हो गया है। विधायक के इस बयान को कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने झूठ की मशीन बताते हुए कहा, शहर विधायक शहर की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। पारस सकलेचा ने कहा कि झील रेनवियर को रतलाम में जमीन आवंटित नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से बदनावर के समीप कंपनी ने अपना प्लांट लगा लिया है। सकलेचा ने यह भी आरोप लगाया कि शहर विधायक दो बार इस कंपनी के रतलाम में निवेश किए जाने की जानकारी दे चुके हैं। पूर्व में 50 हेक्टेयर जमीन आवंटन की बात कही गई थी, जबकि इस बार 20 हेक्टेयर जमीन आवंटित करने की बात की गई है। वास्तविकता में प्रशासन द्वारा कोई जमीन आवंटित नहीं की गई, जिससे परेशान होकर कंपनी ने बदनावर में प्लांट बनाना शुरू कर दिया है। सुनिए पारस सकलेचा का पलटवार। देखिए, मुझे तो माननीय विधायक जी के बयान पर थोड़ी हंसी आती है कि अब वो कह रहे हैं कि मुख्य यूनिट खुलेगी बदनावर में। कल यूनिट खरीदने उनका पूरा भाषण अभी वीडियो पे देखा, वहाँ के सारे प्रोग्राम का, और वहाँ के मालिक दीन बंधु का भी भाषण देखा। उन्होंने कहा कि हमारी मेन यूनिट यही खुली है और हम अब कहीं भी यूनिट खोलने वाले नहीं, रतलाम का नाम तक नहीं लिया।
अब विधायक जी ने 20 मार्च को बम्बई से एक बयान जारी किया था कि झील कंपनी के डायरेक्टर मेरे से मिले, 50 हेक्टेयर जमीन के लिए 14 मार्च को आवेदन किया, मैं जुलाई में उनको जमीन आवंटित कर दूंगा और उन्होंने 3-4 जगह देखी है और हम कहीं भी जमीन आवंटित कर देंगे। बराबर, ये बयान हुआ। फिर 2 जुलाई को जब वो महापौर का चुनाव हारने की कगार पे थे और बैंक जहां जीत रहा था, उस वक्त उन्होंने 2 जुलाई को एक बयान जारी किया, बराबर, कि झील कंपनी के मैनेजर मेरे से मिले, मैनेजिंग डायरेक्टर त्रिवेदी, राकेश त्रिवेदी और जैन और सोनी मेरे से मिले और उन्होंने कहा कि जुलाई के आखिर तक जमीन आवंटित कर देंगे और काम 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा और 6000 को रोजगार मिलेगा। अब विधायक जी के वर्तमान बयान में जो कहा कि ये मुख्य यूनिट खुलेगी और 20 हेक्टेयर जमीन मांगी, पहले 50 हेक्टेयर जमीन मांगी थी जब यूनिट मुख्य नहीं थी, फिर 20 हेक्टेयर जमीन मांगी जब यूनिट मुख्य हो गई, माने मुख्य हो गई और जमीन कम हो गई। बदनावर में स्मॉल यूनिट है वो कह रहे हैं उनके हिसाब से, विधायक जी के हिसाब से, और 12,000 को रोजगार, यहाँ मेन यूनिट खुलेगी और 6,000 को रोजगार। तो मेरे को समझ पड़ता कि आखिर विधायक जी कहना क्या चाहते हैं लगातार। और जहाँ असलियत यह है कि विधायक जी ने जुलाई में, जिला प्रशासन ने जुलाई में इनको जमीन देने का वादा किया था। इन्होंने 4 जगह जमीन देखी, इन्होंने अल्कोहल प्लांट वाली जमीन भी देखी, इन्होंने उधर डोसी गांव के उधर भी जमीन देखी, इन्होंने करमदी के इधर भी जमीन देखी थी, दिलीप नगर के पास में। कंपनी वाले ना, मेरे इस कंपनी के लोगों से मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कलेक्टर ने कि हम आपको 50 हेक्टेयर जमीन दे देंगे, विधायक जी के कहने पर विधायक जी ने कहा। लेकिन लगातार उनके प्रयास करने के बाद, लगातार आकर कलेक्टर से मिलने के बाद भी, जिला प्रशासन से मिलने, विधायक से मिलने के बाद भी उनको जमीन नहीं मिली और उससे नाराज होकर, विधायक के आश्वासन के बाद जमीन नहीं मिलने से नाराज होकर इस कंपनी ने बदनावर में अपनी यूनिट खोलने का निर्णय लिया। अब विधायक जी कहते हैं कि 8 लेन पे काम नहीं हो रहा, तो 8 लेन पे काम नहीं हो तो उसके भी जिम्मेदार तो आप हो ना। 8 लेन पे जमीन आवंटित नहीं हुई, वहां पे रोड डेवलप नहीं हुई 2 साल में आपकी घोषणा के बाद, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ही हो ना। कालूखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम रणायरा निवासी प्रीतेश भट्ट ने व्हाट्सएप पर स्टेटस देखा जिसमें बकरे के वध का स्टेटस रखा था, जिस पर कमेंट्स कर दिया, जिसमें आरोपियों ने भट्ट को कॉल करके पहले तो धमकाया, फिर जान से मारने की धमकी दी। जब भट्ट अपनी मेडिकल की दुकान पर बैठे थे तब अचानक आरोपी 4 से 5 लोग आए और भट्ट को लात घूंसों से पीटा और मेडिकल में तोड़फोड़ की। इसके साथ दुकान के गुल्लक से नकदी भी चोरी हुई। मेडिकल पर दवाई का नुकसान भी हुआ। जब ग्रामीण ने डायल 100 बुलाकर आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया, उसके बाद थाने में जाकर FIR दर्ज करवाई। उसके बाद कालूखेड़ा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनेक धाराओं के साथ मामला दर्ज कर लिया है। ये जो अजीत सिंह, कृष्णपाल सिंह और राजपाल सिंह वगैरह फरियादी से व्हाट्सएप पे कोई इनका विवाद हुआ, उसी बात को लेकर रणायरा में जाके और इन्होंने जो मेडिकल दुकान है उसके अंदर घुस के, उसके घर अंदर के कमरे में घुस के इनके साथ मारपीट की। अच्छा, वो जो मारपीट हुई उसमें उसको चोट लगी क्या? उसका मेडिकल करवाया है। अच्छा, मेडिकल पे क्या बताया गया सर? मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल करवाया, उसके बाद होगी कार्रवाई करना। अच्छा, जो वहाँ मेडिकल में जो नुकसान हो, कितना नुकसान हुआ एवरेज अंदाजे? उसका तो अभी बताएंगे वो। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है। अच्छा, रिपोर्ट विवेचना करके उसकी पूरी करेंगे कितना नुकसान हुआ है। अच्छा, वहाँ कोई चोरी वोरी का मामला हुआ कि लूटपाट का? वो जो फरियादी है वो बता रहा था कि वो पैसे गिन रहा था, उस समय आए थे। हाँ। लेकिन उसको क्लियर नहीं कि पैसे कौन उठाया और कौन नहीं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या OD लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो,
ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 7773038880 074123562